हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सिस्टम दैट स्टोर्स डाटा एंड मेंटेन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फार्मेसी like prescription, medications, customers, reports, billing, etc. Various softwares are available in market that decrease the efforts of pharmacists and save a lot of time. तो सिंपली सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर एक सिस्टम है जो कि कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है और उस सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उसको फीड करके रखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने मेडिसिन्स की परचेजिंग की है ना, तो उसका सारा डिटेल मीन्स कंपनी का नाम, कितनी क्वांटिटी में हमने परचेजिंग किया हुआ है, मेडिसिन्स का नाम, उसका डोज, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब उस सॉफ्टवेयर में फीड कर देते हैं। वैसे ही जब हम डिस्पेंस करते हैं तो भी हम चीज़ों को फीड करते जाते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने डिस्पेंस किया, किसको डिस्पेंस किया, ये सब क्या होता है उसमें फीड होता है। और इसके साथ साथ हम फीड कर सकते हैं उसमें प्रेस्क्रिप्शंस का डिटेल, कस्टमर्स का डिटेल मीन्स पेशेंट जो मेडिसिन ले जा रहे हैं उनके डिटेल, और रिपोर्ट्स का मतलब हो गया जैसे आपका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट, और कोई एक्सरेज वगैरह हैं तो उसके भी रिपोर्ट्स, ये सब हम उसमें क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका यूज़ करते हैं। और सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम बिलिंग भी कर सकते हैं, मीन्स जो लेन देन का काम है, मनी का, पैसे का लेन देन का काम है, ये भी उस सिस्टम की हेल्प से किया जा सकता है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए मार्केट में आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल्स हैं जिनकी हेल्प से फार्मासिस्ट इन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं और उनका काम इजी हो जाता है और बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। तो अब आपको सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और इनकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो मोस्टली हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट है आपका इकोग्रेन सी स्क्वायर। इट इज़ अ फार्मेसी सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग फार्मा रिलेटेड चेन बिजनेस। यूज़र कैन मेंटेन लेजर, बैलेंस शीट एंड बुक रिलेटेड टू अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से अकाउंटिंग का सारा काम मैनेज किया जाता है, मीन्स कितने पैसे हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं, कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना मेडिसिन डिस्पेंस हुआ, इन सब का डिटेल इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम करते हैं, मीन्स फार्मासिस्ट करते हैं। दूसरा है आपका फार्मेस। इट इज़ कंप्लीट फार्मेसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर is so designed as easy the workload of medical shop professionals. The main feature include invoicing, inventory and stock control, accounting, client and vendor management. ये फार्मेज ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से जो फार्मेसी में सभी काम किए जाते हैं उन सबको मैनेज किया जा सकता है। जैसे जो इन्वेंट्री है स्टोर में, उसकी पूरी मेंटेनेंस, मीन्स कितना इन्वेंट्री हमारे पास बैलेंस है, कब हमको ऑर्डर करना है मेडिसिन्स, कितनी क्वांटिटी में है, कितना स्टॉक हमारे पास रिमेनिंग है, किस ड्रग की एक्सपायरी हो रही है, और अकाउंट का भी डिटेल, साथ में जो पेशेंट हैं या क्लाइंट है या वेंडर्स हैं जिनसे हम मेडिसिन परचेज कर रहे हैं,
इन सब का डिटेल इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेज किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है फार्मेसी के लिए। नेक्स्ट है आपका ई प्रेस्क्राइबिंग। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट एंड सेंड अ प्रेस्क्रिप्शन टू द फार्मेसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फार्मासिस्ट को सेंड कर देते हैं और फार्मासिस्ट एज पर रिक्वायरमेंट मेडिसिन को डिस्पेंस कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि फार्मेसी से रिलेटेड जो भी वर्क है वो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इनसाइट एंड स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट ऑफ ड्रग इन्वेंट्री, ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन ERP। दिस फार्मेसी सॉफ्टवेयर गिव्स एन ऑनलाइन प्रेजेंस टू योर chemist shop. One can easily customize it to manage and offer the best care to its customers. ये क्या है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। जैसे सपोज करिए कोई पेशेंट ऐसी जगह है जहाँ से वो शॉप पे आके मेडिसिन को नहीं ले सकता, मीन्स इस कंडीशन में नहीं है कि वो शॉप पे आए और मेडिसिन को वहाँ से ले। उस कंडीशन में क्या करता है, वो ऑनलाइन ही मेडिसिन को ऑर्डर कर देते हैं, ये मेडिसिन इतनी क्वांटिटी में हमको चाहिए। तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, उस एड्रेस पे वो मेडिसिन डिस्पेंस कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका गोफ्रूगल फार्मेसी। इट कवर्स ऑल मेजर ऑपरेशन लाइक सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, रीऑर्डर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लेम एंड रिटर्न। गोफ्रूगल फार्मेसी सॉफ्टवेयर ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी फार्मेसी में जो भी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं उसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे परचेज का काम हो, सेलिंग का काम हो, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम हो, या फाइनेंशियल का काम हो, या रिटर्न का काम हो, इन सब चीज़ों को बड़े आसानी से इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से फार्मासिस्ट मैनेज करते हैं। तो ये तो रहे सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से फार्मेसी में बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं और बड़े एक्यूरेसी के साथ किए जाते हैं। होप आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले बात करते हैं इसके एडवांटेज की। फास्ट एंड एक्यूरेट बिलिंग इनवॉइसिंग। इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो बिलिंग है और इनवॉइसिंग है वो बहुत फास्ट होता है। मीन्स अगर हम मैनुअली उसको करते हैं बिलिंग को, मतलब पेपर पे राइट करते हैं फिर उसको ऐड करते हैं, इन सब में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। बट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम करें तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी होगा एंड सेव टाइम। क्योंकि सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम काम कर रहे हैं तो काम हमारा जल्दी हो जा रहा है, इसलिए जो हमारा बहुत सारा टाइम है वो बच जा रहा है। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ मैन पावर। क्योंकि एक आदमी ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर हैंडल कर लेते हैं। वो एक जगह बैठ के कंप्यूटर पे ऑपरेट करते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग द मेडिसिन एरर रेट। सिंस सॉफ्टवेयर की हेल्प से सारी चीज़ें मैनेज की जा रही है तो उस केस में एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मीन्स काम बहुत एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई एक्सपायर्ड आइटम। सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो ड्रग एक्सपायर होने वाली है उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और एक्सपायर होने से पहले उसको सेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट टैक्स एंड जनरेट रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो मेडिसिन पे टैक्स लगाए गए हैं वो टैक्स भी इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं और रिपोर्ट भी जनरेट हो जाते हैं। तो ये तो रहा सारा इसका एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। रिक्वायर्ड वेल ट्रेंड पर्सन। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसको हैंडल करने के लिए पहले उस पर्सन को ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद ही वो पर्सन उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से चला पाता है।
अगर कोई ट्रेनिंग नहीं किया उस सॉफ्टवेयर पे तो उस सॉफ्टवेयर को सही से हैंडल नहीं कर पाएगा। मीन्स वेल ट्रेन्ड पर्सन ही सॉफ्टवेयर के हैंडलिंग के लिए चाहिए होते। नेक्स्ट है आपका ड्रग डिस्पेंसिंग मशीन में बी प्रोग्राम्ड इनकरेक्टली। ड्रग डिस्पेंसिंग मशीन जैसे रोबोट हो गया, रोबोट कैसे वर्क करता है, उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, उस प्रोग्राम की हेल्प से वो काम करता है। जैसा प्रोग्रामिंग किए रहेंगे रोबोट में वैसे ही रोबोट वर्क करेगा। अगर प्रोग्रामिंग एक बार गलत हो गया, मीन्स प्रोग्रामिंग जो है वो सही से फीड उसमें नहीं हुआ है, तो हो सकता है जो रोबोट है वो गलत मेडिसिन को डिस्पेंस कर दे, तो ये इसमें गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका देयर इज़ ए नो वन यू कैन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस, ई फार्मेसी। ई फार्मेसी जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्या होता है, जो मेडिसिन है ऑनलाइन परचेजिंग की जाती है। मीन्स पेशेंट कहीं दूर रहता है और वहाँ से वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है और यहाँ से फार्मासिस्ट क्या करते हैं, वो मेडिसिन को उसके एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं। इस केस में क्या होता है, जो पेशेंट है वो फार्मासिस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में या फेस टू फेस कांटेक्ट में ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें पूछ नहीं पाते, उनको जानकारी नहीं हो पाती। मीन्स जैसे अगर काउंटर से मेडिसिन ले रहे हैं तो पेशेंट फार्मासिस्ट से इजीली पूछ सकते हैं कि भाई ये मेडिसिन कब लेनी है, कैसे लेनी है। और अगर फेस टू फेस कांटेक्ट में नहीं है तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन है जो फार्मासिस्ट देते हैं वो सही से नहीं हो पाता, तो इसका भी ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका रोबोट कैन नॉट आइडेंटिफाई इनकरेक्ट इन्वेंट्री लोडिंग लीड्स टू रॉन्ग ड्रग बीइंग डिस्पेंस्ड देयर बाई ट्रिगर्ड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। जैसा मैंने बताया आपको कि रोबोट में एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम की हेल्प से वो वर्क करता है। जैसे सपोज करिए जो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सभी रैक्स में मेडिसिन्स रखे हुए हैं और रोबोट में प्रोग्रामिंग ये कर दिया गया है कि इस रैक में ये मेडिसिन्स रखा हुआ है, तो वो रोबोट क्या करते हैं, उस रैक से मेडिसिन्स लेके आते हैं और उसको डिस्पेंस करते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि गलती से रैक में मेडिसिन्स की लोडिंग गलत हो गई, मतलब जो मेडिसिन्स वहाँ पे रखनी थी उसकी वजह कुछ और मेडिसिन्स रख दिया गया, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि रोबोट्स को तो दिमाग है नहीं, उसमें जो प्रोग्रामिंग है उसी की वजह से वो काम कर रहा है। उसमें पहले से ही उसको फीड किया गया है कि इस रैक में ये मेडिसिन्स है, तो वो उस मेडिसिन्स को लेके आएगा और डिस्पेंस हो जाएगा वो मेडिसिन्स। इस केस में क्या रॉन्ग मेडिसिन्स का डिस्पेंसिंग हो जाएगी और पेशेंट को हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए या सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये तो रहे कुछ इसके डिसएडवांटेज। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं और जो मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसके बारे में डिस्कस किया और उन सॉफ्टवेयर के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सब डिस्कस किए। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया या आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।